बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है जी रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 2, यानी कि आपका चैप्टर नंबर जो 2 है उसकी मुतफ़र्रिक़ मश्क़ का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 जो स्मार्ट सिलेबस में शामिल है उसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो स्टेटमेंट को देखें। प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। कि साबित करें कि अकाई के तमाम जज़र मुकाब का मजमुआ सिफ़र होता है। सॉल्यूशन, इसका हल। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं क्या। 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर, यानी अकाई के 3 जज़र मुकाब ये वाले 3 नंबर हैं। एक उनमें 1 है, एक -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 एंड तीसरा है -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। ये 3 रूट्स में से एक रूट जो है वो रियल रूट है, ये जो 1 है, और 2 ये जो हैं ये कम्प्लेक्स रूट्स हैं। अब आप यहाँ पर इनको देख सकते हैं कि स्क्वायर रूट के नीचे एक नेगेटिव नंबर लिखा है, इसी वजह से ये इनको हम कम्प्लेक्स कह रहे हैं। कम्प्लेक्स नंबर कहते ही ऐसे नंबर को हैं कि जब स्क्वायर रूट के नीचे एक नेगेटिव नंबर आए। तो आप इसको स्क्वायर रूट -3 या फिर स्क्वायर रूट 3 और साथ आयोटा लिख लें, फिर आप माइनस नहीं लिखेंगे। तो ये लिखने के 2 तरीके हैं। तो हमने ये साबित करना है कि ये तीनों जो रूट्स हैं अकाई के, इनका मजमुआ सम ज़ीरो होता है, सिफ़र होता है। तो सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी कि अब हम इसका सम निकालेंगे और देखेंगे कि वाकई ही ज़ीरो आता है या नहीं। तो हम अकाई के जज़र मुकाब का मजमुआ निकालेंगे। तो यानी कि इन तीनों रूट्स को जमा करें, 1 प्लस -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 और प्लस ये वाली तीसरी वैल्यू। अब आप देखें कि ये दोनों फ्रैक्शंस हैं और ये एक सिंपल नंबर है। तो हम इन तीनों का जब सम मजमुआ निकालना है तो हम क्या लेंगे, एलसीएम। तो अब बटे में क्या है 2, तो 2 इनका एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे आप जानते हैं कि 1 है तो ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2, और ये 2 इस 2 से कैंसिल होगा तो 1 आएगा। वो 1 ऊपर वाली रकम से ज़रब देंगे तो हमें ऊपर वाली रकम ही मिलेगी। तो -1 प्लस स्क्वायर रूट -3, इसी तरह इसके नीचे भी 2 है और ये एलसीएम भी 2 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा आंसर -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 यही आएगा। ये आपका एलसीएम आ गया है। सिंपल काम किया हमने, सिर्फ एलसीएम लिया है ज़ू इज़ाफ़े अकल इन तीनों का। और अब आप यहाँ पे देखें कि स्क्वायर रूट -3 ये पॉजिटिव टर्म है और ये नेगेटिव टर्म है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी। ये 2 वैसे ही लिखा हुआ है, -1 और -1 ये रह जाएंगे, बटे में 2 है। अब ये दोनों -1 और -1 अलामतें एक जैसी हैं तो जमा करेंगे, 1 और 1 2, और अलामा जो दोनों के साथ है वो माइनस की जवाब में आएगी। तो 2 - 2 ज़ीरो, ठीक है, 0/2 आंसर आपका ज़ीरो। तो ये साबित हो गया कि ये हमने जो 3 अकाई के जज़रुल मुकाब थे, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी थे, इन तीनों को हमने जमा किया और जमा करके हमने देखा कि आंसर इसका ज़ीरो आता है। तो यही हमारा प्रूफ है इसका। सो सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ ज़ीरो, कि यानी अकाई के तमाम रूट्स या जज़रुल मुकाब का मजमुआ सिफ़र होता है। और इसमें ये जो 2 कम्प्लेक्स रूट्स हैं और जिसमें ये दरमियान में प्लस की अलामत है, एक के दरमियान में माइनस की अलामत है, तो ये आम तौर पर ये कन्वेंशन है कि जो प्लस वाली वैल्यू जिसके दरमियान में प्लस आता है इसको ओमेगा का नाम दे दिया जाता है, और जिसके दरमियान में माइनस आता है ये ओमेगा स्क्वायर कहा जाता है। क्यों कि असल में जब आप इस वैल्यू ओमेगा ये जो आपको दी गई है इसका आप स्क्वायर लेंगे, दोनों तरफ का मुरब्बा लेंगे, तो इधर ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, और इधर जब आप स्क्वायर ऊपर और नीचे का लहदा खोल के एक्सपेंड करेंगे तो वो ओमेगा स्क्वायर जो होगा वो यही वैल्यू आपको मिलेगी। यानी इसका स्क्वायर लेने से आपको आंसर यही मिलेगा और इसका स्क्वायर लेने से आंसर आपको ये मिलेगा। तो ये एक प्रॉपर्टी है कि ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ द अदर, कि जो अकाई के 2 गैर हकीकी जज़र और मुकाब हैं, इसका स्क्वायर लेंगे, पॉजिटिव वाली रकम का स्क्वायर लेंगे तो नेगेटिव वाली मिलेगी, और नेगेटिव वाली का स्क्वायर अगर आप लेंगे तो आपको पॉजिटिव वाली मिलेगी। लेकिन
हम पॉजिटिव वाली को ओमेगा का नाम देते हैं और माइनस वाली को ओमेगा स्क्वायर का। ये एक रिवायत है, कन्वेंशन है। तो जो हमने ऊपर रिज़ल्ट प्रूव किया है कि तीनों जो रूट्स हैं अकाई के, इनका मजमुआ ज़ीरो है, तो आपने इसका नाम ओमेगा रखा, इसका नाम ओमेगा स्क्वायर रखा, तो हम फिर कह सकते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और यहाँ से नीचे आप ये तीन रिज़ल्ट्स मज़ीद निकाल सकते हैं। वो कैसे कि ओमेगा स्क्वायर को आप राइट हैंड साइड में ले जाएं, तो इधर 1 प्लस ओमेगा रह जाएगा, तो ये बराबर आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। दूसरा रिज़ल्ट ये है कि आप 1 और ओमेगा स्क्वायर को लेफ़्ट हैंड साइड पे रखें, ओमेगा को राइट हैंड साइड में ले जाएं तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा। इसी तरह तीसरा रिज़ल्ट ये है कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को आप लेफ़्ट हैंड साइड पे रख लें, तो 1 को आप राइट हैंड साइड में ले जाएं तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। इस तरह से ये तीनों रिज़ल्ट्स जो हैं ये आपने इसी सम ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी से ही डिराइव किए हैं, यहाँ से हमने इनको निकाला है। तो याद रहे कि जो लेफ़्ट हैंड साइड में दो टर्म्स ले रहे हैं वो दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए, आप देख सकते हैं, और जो राइट हैंड साइड में इनका आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो ये जो तीन फार्मूलाज हैं यानी कि जो हम डिराइव किए हैं यहाँ से ही, इनका यूज़ होगा एक्सरसाइज 2.2 में। इनको बड़े गौर से आपने समझना है। याद करने के लिए सिर्फ यही एक फार्मूला है, ये तीन आप याद ना करें बल्कि इनको यहाँ से ख़ुद डिराइव करने की कोशिश करें कि हम दो रकमें इधर रख लें तो तीसरी को आप दूसरी जानब ले जाएं तो उधर जाके माइनस हो जाएगी। तो इससे पहले हमने क्वेश्चन में सॉल्व किया था कि तीनों का सम जो है वो निकाला था, वो ज़ीरो आ रहा था। तो अब हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी अकाई के गैर हकीकी जज़र मुकाब का हासिल ज़रब मालूम कीजिए। तो याद रहे आपको अकाई के जो कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, जो गैर हकीकी जज़र मुकाब हैं, वो दो हैं, एक ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू। जो तीसरी वैल्यू 1 है वो रियल रूट है, वो कम्प्लेक्स नहीं है। तो हमने इनका दोनों का प्रोडक्ट हासिल ज़रब मालूम करना है। प्रोडक्ट ऑफ कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी यानी अकाई के गैर हकीकी जज़र मुकाब का हासिल ज़रब। हासिल ज़रब के लिए आप इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करके लिखें, ये यहाँ पे। अब आप ज़रा देखिए गौर से, दो फ्रैक्शंस को हमने मल्टीप्लाई करना है तो नोमिनेटर नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से करते हैं। तो मैंने क्या लिखा भाई, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब आप ज़रा ऊपर देखिए तो पहली टर्म दोनों में सेम है, -1, यहाँ पे भी -1। दूसरी टर्म भी सेम है, -3 स्क्वायर रूट -3 स्क्वायर रूट। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है कि एक के दरमियान में प्लस है, एक के दरमियान में माइनस है। तो यहाँ पे फार्मूला आपका कंप्लीट हो रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि किसके बराबर होता है आप जानते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फार्मूला का यूज़ हम इसको मल्टीप्लाई करने के लिए करेंगे तो -1 पहली रकम, इसका स्क्वायर माइनस, क्योंकि ये फार्मूला में माइनस है दरमियान में। दूसरी रकम है स्क्वायर रूट -3, आप देख सकते हैं, इसका स्क्वायर। और नीचे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको आंसर मिलेगा 4। -1 का स्क्वायर आपको आंसर मिलेगा 1, बिकॉज नेगेटिव नंबर और उसके ऊपर पावर उसकी इवन हो तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आपको मिलता है, या किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर ऑलवेज़ पॉजिटिव होता है। तो 1 का स्क्वायर 1 ही है, क्योंकि आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 दफ़ा तो आंसर 1 ही आएगा। ये माइनस वैसे ही। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट करनी है कि ये जज़र और मुरब्बा एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आएगा -3। यहाँ पर +3 क्यों नहीं आएगा कि ये नेगेटिव नंबर जज़र के नीचे रहे। अगर ये नेगेटिव जज़र के बाहर यहाँ पर लिखा होता फिर इसने पॉजिटिव होना था, जबकि यहाँ पर ये नेगेटिव नंबर है स्क्वायर रूट के नीचे, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो -3 रह जाएगा। अब आप देखें तो ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव अलामत है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो 3 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो 1 + 3 ओवर 4, 1 + 3 आप जानते हैं 4, 4 को 4 पर डिवाइड करें आंसर 1, यानी कि
जो एक वैल्यू हमारे पास ओमेगा पॉजिटिव वाली थी उसको हमने मल्टीप्लाई किया जो नेगेटिव वैल्यू है, इन दोनों कम्प्लेक्स रूट्स को मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमें मिला 1, यानी कि हासिल ज़रब 1 आया। अब आपने इसको नाम दिया था ओमेगा का, इस नेगेटिव वाली को नाम दिया था ओमेगा स्क्वायर का, तो हम यहाँ से ये डिराइव कर सकते हैं कि तीनों 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को ज़रब दें, क्योंकि ये डॉट से मुराद है मल्टीप्लिकेशन। 1 से किसी को भी ज़रब देंगे तो वही नंबर आएगा, लिहाजा 1 के साथ इन दोनों को ज़रब दें या ना दें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से ज़रब देंगे तो उसको हम लिखेंगे ओमेगा क्यूब, क्योंकि ओमेगा की पावर 2 और ओमेगा की पावर 1 ये दोनों जमा हो जाएंगी, 2 1 3, तो ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू, क्योंकि इनका प्रोडक्ट कितना आया है 1 आया है, लिहाजा हमने यहाँ से एक रिज़ल्ट निकाला कि ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1। ये था बेटा आज का लेक्चर आपका, जिसमें हमने दो प्रॉपर्टीज़ की हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की, कि तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का जो सम मजमुआ है वो हमेशा ज़ीरो होता है, और तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट हासिल ज़रब या दो कम्प्लेक्स रूट्स का हासिल ज़रब वो 1 होता है, क्योंकि 1 से आप किसी को ज़रब दें या ना दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी ज़रब के अमल में आप तीनों को ले लें या सिर्फ दो कम्प्लेक्स को ले लें तो आंसर आपको 1 ही मिलेगा। ये आपने आज दो प्रॉपर्टीज़ इस लेक्चर में पढ़ी हैं, इनको दोबारा गौर से देखें वीडियो को, और ये इन दोनों को ख़ुद सॉल्व करने की कोशिश करें। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।